ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका चौथा अध्याय प्रारंभ कर दिए थे कल, क्रिटिसाइजिंग वैष्णवास। नाम अपराध के बारे में अब वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहला नाम अपराध है, सताम निंदा नाम न परमम अपराधम वितनुते यथा ख्यातिम यत्तम कथाम सहते तत्विगर्ह्यम्। Blasphemy of the great saintly persons who are engaged in preaching the Hare Krishna Mahamantra is the worst offense at the lotus feet of the holy name. The Naam Prabhu, who is identical with Krishna, will never tolerate such blasphemous activities, even from one who passes as a great devotee. ये है निंदा, नाम के प्रति निंदा, जिसके हम लोग हरिदास ठाकुर जो है श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हुए इसके ऊपर वर्णन प्रारंभ करेंगे। प्रभु बले हरिदास एबे सविस्तार नाम अपराध व्याख्या करा तपड़ा। हरिदास बले प्रभु मोरे ये या बालाबे ताहाई बलिबा में तुम्हारा प्रभावे। 10 विधा नाम अपराध का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। नाम अपराध 10 विधा शास्त्रे कहे सही अपराध है मोर बड़ा है भय। कि नाम अपराध 10 विधा है ऐसा शास्त्र बताते हैं और इन अपराधों से मुझे बहुत भय होता है। हाँ। एक एक करी आमी बाली व सकल अपराधे वांछी आते देहा मोरे पर। एक एक करके मैं सारे अपराधों का वर्णन करूंगा। अपराधों से मैं बचना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, शक्ति दीजिए, मैं निरपराध रह सकूं। तो अब अपराध का पहले लिस्ट सूची प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद एक एक अपराध के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। साधु निंदा अन्य देवे स्वातंत्र मनन नामा तत्वा गुरु आरा शास्त्र विनिंदन। हरि नामे अर्थवाद कल्पित मनन नाम बले पाप श्रद्धा हीने नामर्पण। अन्य शुभ कर्मेर समान कृष्ण नाम एकथा बलिले अपराध आवेशाम। 10 नाम अपराध का सूची दे रहे हैं। द 10 offenses to the holy name are: first, to blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. तो पहला नाम अपराध हरिनाम प्रभु के प्रति अपराध क्या है? ऐसे भक्तों का निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है भगवान के दिव्य नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए। सेकंड, to consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. भगवान शिव और ब्रह्मा इत्यादि अन्य देवताओं के जो नाम हैं उनको भगवान विष्णु के नाम के बराबर या स्वतंत्र समझना, समान या स्वतंत्र समझना, ये दूसरा नाम अपराध। तीसरा नाम अपराध है टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु जो हमको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, दीक्षा प्रदान करते हैं और भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़ते हैं,
उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, ये भी एक नाम के प्रति अपराध। चौथा, टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर और लिटरेचर इन परसुएंस ऑफ द वैदिक वर्जन। वैदिक साहित्यों को या वैदिक साहित्यों के आधार पर जो प्रामाणिक वैष्णव आचार्य होते हैं, वो जब किसी ग्रंथों का रचना करते हैं तो उनका निंदा करना या उनको स्वीकार न करना, ये भी एक अपराध है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो वेद और वेदांत को तो मानते हैं लेकिन पुराण को नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते, महाभारत नहीं मानते। तो ऐसे लोग क्या हैं? ये अपराधी हैं, कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं। या जो महान आचार्य हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके ग्रंथों पे डाउट करते हैं, तो उनको भी अपराधी माना जाता है। टू कंसिडर, पांचवा नाम अपराध है, टू कंसिडर द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा टू बी इमेजिनेशन। भगवान के दिव्य नाम जप की जो महिमा है उसको काल्पनिक समझना। समझना ये तो ऐसे ही लोगों को इनकरेज करने के लिए बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है कि एक नाम जप करने से भी व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाएगा। इस पर श्रद्धा न रखना और इसको काल्पनिक समझना, ये भी एक नाम के प्रति अपराध है। छठवां है, टू गिव सम इंटरप्रिटेशन ऑन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम पे कुछ अन्य प्रकार की व्याख्या करना। भगवान का नाम भगवान कृष्ण ही है, इस बात को न समझने वाले व्यक्ति भगवान के नाम पे व्याख्या अपने हिसाब से करते रहते हैं कि भगवान के नाम तो भौतिक पुण्य प्रदान करेगा, भगवान का नाम जो है, नाम जप करने से हाँ ठीक है, अच्छा है, साधन है, साध्य है, मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करना है। इस प्रकार की जो अलग अलग भौतिक विचारधाराएं होती हैं और अपना अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, वो भी नाम अपराध में आता है। सातवां, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम जप के बल पे पाप कार्य करना, यानी भगवान के नाम का जप करने से पाप नष्ट हो जाता है, तो चलो मैं पाप करता हूँ फिर बाद में नाम जप कर लूंगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो ये भी एक नामापराध। नाम नो बलाद पाप यसी बुद्धि। हाँ। आठवां, ये सारे नाम अपराध के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा किया जाएगा, अभी जस्ट हम उस नाम अपराध क्या है इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो आठवां नाम अपराध है, टू कंसिडर द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा वन ऑफ द ऑस्पिशियस रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज ऑफर्ड इन द वेदास एज फ्रूटिव एक्टिविटीज कर्म कांड। भगवान के पवित्र नाम जप को वेदों में वर्णित कर्मकांडीय कर्म के समान समझो, कि इस जैसे कर्मकांडीय कुछ कर्म करके कुछ भौतिक लाभ प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है, धन संपत्ति प्राप्त होती है, तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति सोचता है कि भगवान का नाम जप करने से हाँ बहुत शुभ हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, हाँ, या सुख संपत्ति घर आएगा, ये इस प्रकार की विचारधारा जो रखता है वो भी एक नाम प्रभु के प्रति अपराध। नौवां नाम अपराध है, टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उसको भगवान की नाम की महिमा के बारे में वर्णन करना। जो अश्रद्धालु व्यक्ति हैं उनको नाम जप करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, वो मना नहीं किएगा, वो अपराध नहीं। लेकिन जो अश्रद्धालु है, श्रद्धा नहीं है, तो उसको नाम की जो असीमित महिमा है उसका वर्णन नहीं करना चाहिए प्रारंभ में, नहीं तो वो नाम अपराध हो जाता है जब तक उसको श्रद्धा विकसित ना हो जाए। तो पहले व्यक्ति को गीता भागवत की शिक्षा से समझाना चाहिए जीवन का उद्देश्य क्या है, हम शरीर नहीं आत्मा है, और उनको चैंटिंग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब वो स्थित हो जाए, पूर्ण रूप से श्रद्धा हो जाए कृष्ण के प्रति, तब उसको फिर हरिनाम चिंतामणि क्लास में ला सकते हैं, या उसको श्रद्धा उत्पन्न करने का नाम की असीमित महिमा को वर्णन कर सकते हैं। हाँ, बट कई बार एक रिस्क होता है, रिस्क लिया जाता है। तो प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट है बड़ा रिस्क वाला मूवमेंट है। हाँ, प्रभुपाद जी रिस्क लिए। हाँ, वैसे तो जो शास्त्र में बड़े कठोर नियम है, संन्यास इतनी आसानी से व्यक्ति नहीं ले सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी रिस्क लेके दिए संन्यास। हाँ, और कई कुछ लोग का पतन भी हो गया प्रभुपाद जी जाने के बाद, लेकिन प्रभुपाद जी रिस्क क्यों लिए? क्योंकि प्रचार करना है। तो प्रभुपाद जो है तैयार थे कि ठीक है, ये हम करेंगे, इसके लिए मुझे नरक भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। हाँ, सो ये प्रभुपाद जी बोलते भी हैं एक लेक्चर में कि कई मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स दे आर नॉट क्वालिफाइड टू टेक संन्यास, लेकिन फिर भी हम ये रिस्क ले रहे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्रचार प्रसार पूरे वर्ल्ड में करवाना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे नाम अपराध तो है कि जो फेथलेस पर्सन है, अश्रद्धालु, उसको नाम की महिमा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो अश्रद्धालु लोग हैं फिर उनका उद्धार कैसे होगा? उनको भी किसी न किसी तरीके से संपर्क में लाया जाता है।
हाँ, तो उसमें से कुछ लोग फिर श्रद्धा विकसित कर लेते हैं और भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग नहीं विकसित कर पाते हैं तो वो लोग छोड़ देते हैं। तो इसलिए थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन फिर भी भक्त लोग प्रयास करते हैं। तो भगवान इंटेंशन को देख करके इस पे वो करते हैं। बट इन जनरल ये अवॉइड करना चाहिए। इन जनरल मतलब हमेशा जो है किसी नए व्यक्ति को पकड़ के नाम की महिमा को पूरी तरह से वर्णन करना नहीं चालू कर देना चाहिए। उसको पहले धीरे धीरे नाम जप करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 10th, do not have complete faith in the chanting of the holy names and to maintain material attachments even after hearing so many instructions on this matter. तो 10वां नाम अपराध है कि भगवान के नाम जप पे पूर्ण श्रद्धा ना होना, और नाम जप की महिमा को सुनने के बावजूद भी, और इतने सारे इंस्ट्रक्शन आदेश गीता भागवत के सिद्धांतों को समझने और सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बना के रखना, ये भी एक नाम अपराध है, हरिनाम के प्रति अपराध है। ये क्यों अपराध है इसका वर्णन विस्तार से किया जाएगा, लेकिन ये अपराध इसलिए है क्योंकि जानबूझ करके मालूम है कि भौतिक आसक्ति रखने से हम भौतिक बंधन में फंस जाएंगे, और भौतिक आसक्ति रखना जो है ये उचित नहीं है। तो इसके बारे में जानते हुए भी फिर भी जानबूझ के अटैचमेंट बना के रखना, ये भी एक अपराध है जिससे नाम जप में अशुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचने में विघ्न आता है। So now I will diligently explain these offenses. तो ये नाम 10 नाम अपराध का सूची दिए। अब एक एक नाम अपराध का विस्तार से वर्णन प्रारंभ करते हैं। नामेते अन्वधान हय अपराध, ताहा के पुराण करता बले न प्रमाद। Inattentive while chanting is also an offense. The Puranas author says that anyone who carelessly commits these offenses is a great fool. प्रमाद बोला गया है। तो 10 नाम अपराध है, प्लस साथ में 11वां और है कि ध्यान पूर्वक नाम जप ना करना भी अपराध है। और पुराण में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि जो इस प्रकार के नाम अपराध को करता है और असावधान हो जाता है, असावधान रहता है नाम जप करते प्रति, तो ही इज अ ग्रेट फूल। वो बहुत बड़ा मूर्ख बोला गया है शास्त्रों में। ये प्रमाद, प्रमाद का अर्थ होता है पागलपन भी होता है, क्योंकि हरिनाम साक्षात भगवान कृष्ण हैं, तो उनके साथ ऐसा डिसरिस्पेक्ट करना उचित नहीं। ना मेरा महात्मा जाने तबु नाही भजे, अहम मामा आसक्ति ते संसारे ते मजे। Anyone who, even though he knows the holy name's glory, but remains attached to the conception of I and mine and does not worship the holy name, remains plunged in the world of birth and death. ये इस ग्रंथ के आखिरी अध्याय में, अंतिम में जाकर के आखिरी अध्याय के पहले अध्याय में ये इसका वर्णन करेंगे कि क्या कारण है व्यक्ति कि जो नाम अपराध से भी बच जाता है, सारे नाम अपराध को भी अवॉइड कर लेता है और ध्यानपूर्वक जब भी करता है, फिर भी जो है उसको लाभ नहीं मिल पाता है, फिर भी वो फंसा रहता है। संसार संसार रहते मजे, इस संसार में फंसा रहता है। उसका कारण क्या है? अहम मम आसक्ति ते, अहम और ममता की आसक्ति जिसके हृदय में रहती है, तो जब तक ये आसक्ति, भौतिक आसक्ति नहीं त्याग पाता है, तब तक वो फिर भी फंसा रह जाता है। तो इसका भी उपाय फिर बताएंगे। तो ये फर्स्ट ऑफेंस के बारे में हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। साधु निंदाई प्रथम अपराध, द फर्स्ट ऑफेंस ब्लास्फेमी ऑफ द डिवोटीज। साधु निंदा प्रथम अपराध बलि जानी, यही अपराधे जीवेर है सर्व हानि। Now I will speak of the first offense, blasphemy of the devotees. Because of this offense, everything the soul possesses is destroyed. इसलिए इसको सबसे पहली कैटेगरी का अपराध रखा गया है, ये सबसे भयानक अपराध। हाँ, पहला अपराध भक्तों का निंदा करना। और इस अपराध के कारण जो आत्मा है, जो भी उसके पास होता है, पुण्य, धर्म, कर्म, यहाँ तक कि भक्ति भी, वो सब नष्ट हो जाती है।
साधु निंदा प्रथम अपराध बलि जानी। यही अपराध है जीवेर है सर्वहानि, सर्वहानि हो जाता है। इतना भयानक, इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुन के अवॉइड करना चाहिए। अगर डाउट हो तो बेस्ट है कि निंदा ना करें। हाँ, अगर डाउट नहीं है, कंफर्म भी है, पता है, कंफर्म भी अगर पता है किसी को कि नहीं नहीं ये वैष्णव ने तो गलती किया ही किया, इसके अंदर ये दोष है, 100% गारंटीड है, फिर भी निंदा नहीं करना चाहिए, फिर भी बचना चाहिए। क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है। हम अपनी इम्परफेक्ट सेंसेस से जज करते हैं, और इम्परफेक्शन दूसरों में दिखता है। लेकिन वो इम्परफेक्शन दूसरों में जो दिखता है उसका क्या कारण है हमको पता नहीं। इसलिए हर तरीके से इसको अवॉइड ही करना चाहिए। ब्लास्फेमी ऑफ डिवोटीज, भक्तों का निंदा को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। मुंह जो है सील पैक कर लेना चाहिए, है ना, मुंह को बिल्कुल, होंठ को सील कर देना चाहिए अगर कहीं पे ऐसा प्रसंग उठे कि भक्तों की निंदा उठ रही है। और सुनना भी नहीं चाहिए, ये बहुत भयानक है। किसी भक्त ने कुछ गलती किया तब भी, एक महान आचार्य हुए, आई थिंक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हाँ, वृंदावन में, उनके पास कोई भक्त आकर के किसी भक्त का निंदा करते थे, तो बिल्कुल नहीं सुनते थे। निंदा करना तो दूर की बात है, सुनते ही नहीं थे, इमीडिएटली बोल देते ठीक है जो भी है, वो भक्त है, भगवान की सेवा में लगा है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, ऐसा बोलते थे। यानी सामने वाले को बोल देते थे ठीक है आप जो बोल रहे चलो आप बोलो मत, मैं स्वीकार करता हूँ, ये दोष है उसके अंदर, लेकिन वो भक्त है, आप जानो वो क्या है, वो भक्त है, कृष्ण की सेवा में लगा है, वो शुद्ध हो जाएगा, इसलिए आप उसके बारे में ज्यादा टेंशन मत करो। हाँ, छोड़ दो, नहीं तो फंस फंस जाएंगे। ये बहुत बड़ा जंजाल में डाल देता है। वैष्णव निंदा बहुत भयानक होता है। महाप्रभु इस वैष्णव निंदा को तो हाथी मता अपराध बोलते हैं, वैष्णव अपराध को। तो नाम अपराध में सबसे भयानक अपराध यही है, वैष्णव अपराध। और वैष्णव अपराध का अलग अलग कई प्रकार से होते हैं, तो जनरली बाकी अपराध तो भक्त लोग नहीं करते हैं, जैसे वैष्णव को मारना पिटाई करना, वैष्णव को गाली देना, ये सब तो अगर कोई भी थोड़ा भी समझदार भक्त है तो ये नहीं करता ये कार्य, है ना। हालांकि कुछ लोग करते भी हैं बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी वैष्णव को मारे, मार पीट करे, ये तो महानतम हो गया। किसी वैष्णव को मार देना मतलब जान से मार देना, ये तो वैष्णव अपराध की सबसे उच्चतम कोटि हो गई। और या पिटाई करना, वो भी वैष्णव अपराध में वो महान हो गया। या गाली गलौज करना, वो भी हो गया। तो ये जनरली ये तीन चीज तो भक्त लोग अवॉइड करते हैं, अगर किसी के प्रति कुछ द्वेष ईर्ष्या है भी तो नहीं करते हैं। लेकिन ये एक चीज रह जाती है, इस चीज में फंस जाते हैं भक्त लोग, वो है निंदा। इसलिए वैष्णव अपराध जो होता है वो निंदा के माध्यम से ही होता है। हाँ, तो उस वैष्णव को सामने से तो कुछ नहीं बोलते, उसके सामने इर्द गिर्द रह के नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर अन्य भक्तों के पास जा करके फिर अपना पूरा भड़ास निकालते हैं निंदा करते हैं, बताते हैं उसने ऐसा किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और इसमें निंदा में स्पेशली क्या है, सबसे डेंजरस ये है, चलो अगर किसी वैष्णव ने कुछ गलत किया, ये किया, और आप उसको सुधार करने के लिए उसके अथॉरिटी के पास गए, जस्ट इन्फॉर्म कर दिए कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है कि वो ऐसा ऐसा कर रहे थे, हाँ, बस इतने में मैटर क्लोज कर देना चाहिए। और हर जगह जा जा करके नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी वैष्णव में कुछ हमने दोष देखा, कमी देखा भी, तो उनके काउंसलर हैं, गुरु हैं, मैनेजमेंट हैं, उनको जाके इन्फॉर्म करना चाहिए बस। और पूरे समाज में जाके, वैष्णव समाज में हर किसी को जाके नहीं बताना चाहिए। और ऊपर से जो एक गड़बड़ी करते हैं ज्यादातर लोग, जिसके कारण वैष्णव अपराध में फंस जाते हैं, वो ये करते हैं कि किसी वैष्णव ने कुछ किया गलत और आपको बुरा महसूस हुआ, तो उस बेसिस पे उस वैष्णव का कैरेक्टर डेवलप करना, उसके स्वभाव को जज करना, और उसका प्रीवियस जो भक्ति में आने के पूर्व का जीवन है उसको सामने ला करके रखना, हाँ, वो एक महान अपराध हो जाता है। हाँ, किसी वैष्णव को मान लीजिए आप भक्ति में आने के पहले भी जानते थे, अब आप भक्ति में आए हैं, अब उसने कुछ गलती किया या आपने कुछ ऐसे कठोर शब्द प्रयोग किए, आपको कुछ बोल दिया, तो आप किसी अन्य वैष्णव के पास जाके आप बात करने लग गए कि देखो वो हमेशा से ऐसा था, पहले भी ऐसे ही नौटंकी करता था, ऐसे ही करता था, मैं जानता हूँ ना वो कौन है, वो कितना नशा करता था, कैसे कैसे उसको उठा के लेके आए हैं यहाँ पे प्रभु जी। हाँ, इस प्रकार से अगर कोई वैष्णव का जो इतिहास है प्रीवियस, वो कभी नहीं लाना चाहिए सामने, कभी चर्चा नहीं करना चाहिए, वो सब भूल जाना चाहिए। तो भक्ति में आने के पहले कोई व्यक्ति कितना पाप करता था, क्या करता था, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करना चाहिए। चाहे वो कोई वो कितना भी कुछ बुरा किया हो।
अगर कुछ दोष है उसमें बुरा किया है तो वो जो दोष दिखा है आपको वही जाके बस इन्फॉर्म करना चाहिए बस। तो अदरवाइज बहुत फंस सकते हैं। कई बार कुछ भक्तों का, कुछ लोगों का ऐसा सोचना होता है कि प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते भी हैं कि चोर को अगर चोर कह के बोलते हैं तो वो अपराध नहीं है। तो ये सत्य बात है कि अगर कोई चोर है, चोरी कर रहा है, तो उसको चोर बोलेंगे तो वो गलत नहीं है वो बोलना, है ना। लेकिन इसमें कंडीशंस है कि वो उसको किसके सामने बोलना चाहिए और किस उद्देश्य से बोलना चाहिए। और अगर जो है वो कौन है, इन जनरल ये ठीक है, इन जनरल कोई चोर कर रहा है, अपराधी कर रहा है, तो उसको आपने बोला और सूचित कर दिया। लेकिन जब ये वैष्णव सर्कल में होता है तो उसमें सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। तो हालांकि, तो श्रीधर स्वामी इसके बारे में वैष्णव निंदा क्या होता है इसके बारे में लिखते हैं कि किसी वैष्णव के अंदर दोष देख करके उसका उसका कीर्तन करना। कीर्तन मतलब उसका हर हर किसी को बताना, इसको वैष्णव निंदा बोलते हैं। हाँ। तो वैष्णव निंदा बस ये नहीं है कि अगर किसी के अंदर मान लीजिए दोष नहीं है, कोई अच्छा भक्त है, कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उस जानबूझ करके उसकी ख्याति नष्ट करने के लिए किसी के पास जाके निंदा कर रहे हैं, तो वो तो वैष्णव निंदा है ही है। लेकिन अगर किसी में सचमुच में दोष हैं और उसके दोषों को सही सही आप बता रहे हैं, लेकिन सबके पास जाके बता रहे हैं, तो वो भी वैष्णव निंदा के कैटेगरी में आ जाता है। तो ये भी सावधान रहना चाहिए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन अगर किसी वैष्णव में है, कुछ दोष हैं, अनर्थ दिख रहे हैं, तो उसको देख करके नजरअंदाज कर देना ये भी एक अपराध है। क्यों क्यों अपराध है? क्योंकि फिर आप उसको करेक्ट करने के लिए कि वो भक्ति में आगे बढ़ सके, सुधार कर सके, इसका आपने मार्ग जो है बंद कर दिया। हाँ। तो इसलिए जरूरी है कि किसी में दोष दिखे, कुछ है, तो करेक्शन के लिए उनको, अगर आप अथॉरिटी हैं, गुरु है, काउंसलर है, तो उनको बताना चाहिए कि प्रभु आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक ये बात प्रेम से बता देना चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, बिना डरे कि अरे मैं ज्यादा बताऊंगा तो फिर ये चला जाएगा, छोड़ देगा मुझे। ये सब उचित नहीं है। हाँ, इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए कि प्रभु ऐसा ऐसा आचरण ठीक नहीं। और अगर आप अथॉरिटी नहीं है, उनके साथ के भक्त हैं, तो मित्रता है तो फिर मित्रता, जितनी मित्रता है उसके हिसाब से बोल सकते हैं अगर वो स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन आपको लगता है कि इतनी घनिष्ठ मित्रता नहीं है कि वो स्वीकार कर पाएगा, उल्टा रिलेशनशिप खराब होगा, तो फिर उनको नहीं बोलना चाहिए, उनके इंचार्ज को जाके इन्फॉर्म करना चाहिए जस्ट। तो ये है। खैर इसमें हम लोग और चर्चा करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन इस अपराध से, वैष्णव अपराध से जो है सर्वहानि हो जाती है। वैष्णव निंदा जो है को एक कथा में सुन रहा था, रिजोलिनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि वैष्णव निंदा करना मतलब कैसा कार्य है। कि जैसे कहीं पे मल पड़ा रहता है वो तो डायरेक्ट ग्राफिक एग्जांपल देते हैं। कहीं पे मल पड़ा हुआ है, तो मल को ले करके और थोड़ा थोड़ा हर जगह फेंकना, है ना। जैसे गंगा जल छिड़कते हैं ना घर पे अलग अलग जगह, तो वैसे मल उठा करके हाथ में और हर जगह थोड़ा थोड़ा डाल देना। तो वो मल है तो ऑलरेडी गंदा है, जहाँ पे पड़ा वहां पे गंदगी है, तो उसको बल्कि वो गंदे जगह पे वहां पे साफ करना चाहिए, उसको ढक देना। अगर आप साफ नहीं कर सकते तो चलो ढक दो, हर जगह पूरे घर में उसको फैलाओ तो मत ना, कम से कम वो उचित कार्य नहीं। तो उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भक्ति में आया है, कुछ दोष है उसके अंदर, तो या तो आप साफ करने की शक्ति रखते हो तो साफ कर दीजिए, और या तो फिर आप उसको ढक दीजिए। ढक दीजिए मतलब इस सबके सामने प्रकट मत होने दीजिए, उसके जो इंचार्ज हैं वो उसको हैंडल करेंगे। लेकिन अगर हम सबके पास जाके बता रहे हैं, तो फिर अलग अलग, क्योंकि ये बहुत ही भयानक होता है, ये बहुत ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसमें होते हैं। अलग अलग जो भक्त होते हैं जो सुनते हैं वो अलग अलग विचारधारा के हैं, उनका भी कुछ ना कुछ उससे कुछ रेसिप्रोकेशन हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। तो वो फिर इस बात को सुनता है तो वो फिर अलग गणित लगाता है, और फिर उस वो अलग गणित लगा करके अलग जो मसाला मिला करके फिर अलग जगह और पहुंचाता है। तो इस प्रकार से पूरा जो है खिचड़ी हौच पौच हो जाता है। वास्तविकता में कुछ और थी, उसका बेचारे का दोष कुछ थोड़ा सा ही था, और ऐसे फैलते फैलते 500 भक्तों तक पहुंचा तो पता चला ऐसा लगे जैसे उसका फॉल डाउन ही हो गया, ऐसी जैसी हो जाती है स्थिति। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो हम इस पे और भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।
किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मतलब यहाँ मतलब गांव में काफी लोग आते हैं, खुद को वैष्णव बोलते हैं और भिक्षा मांगने आते हैं, और ये यहाँ से मांग के जाते हैं और फिर उसको मार्केट में ले जाके बेचते हैं या फिर पैसे ही लेके जाते हैं। तो उससे कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जो कि पाप होता है, मतलब, तो हाँ उसका तो दोष तो, और हमको जब वो पता चलता है और वो फिर से हमारे यहाँ आते हैं, तो यदि हम उन्हें देने से मना करते हैं तो क्या इसका अपराध लगता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं लगेगा। जो है इसमें अपराध नहीं लगेगा। अगर कोई ढोंगी है, साधु नहीं है, और वो केवल ढोंग कर रहा है, आपसे कुछ पैसे लेकर के या कुछ भी लेके जा रहा है और उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर नहीं देना चाहिए ऐसे केस में। उनको आप प्रसाद दीजिए, खाने के लिए दीजिए, वो चलेगा, लेकिन पैसे नहीं देना चाहिए। जो स्पेशली जो धन है, वो देना चाहिए ऐसे वैष्णव, ऐसे साधुओं को देना चाहिए जो उसका इस्तेमाल कृष्ण की सेवा के लिए करेंगे, उनको ही देना चाहिए। अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि हमको भी उसका अपराध या दोष लेना पड़ेगा। मान लीजिए कोई साधु के वेश में आया और पैसे लेके गया और वहां पे बैठ के गांजा पी रहा है, तो फिर वो तो महान अपराध कर रहा है और उसका हमको भी दोष लग जाएगा। तो इसलिए बेस्ट, अगर हम जिनके बारे में नहीं जानते हैं तो उनको खाने पीने की वस्तु देना चाहिए। हाँ। ओके, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण हरे यस, प्रभु कृष्ण जी। प्रभु। योगेश को बोलिए, योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कोई नोएस डिवोटी है, उन्होंने ज्वाइन किया, एंड वो पिछले कर्म की वजह से बहुत डिफिकल्ट था और उसने ज्वाइन किया, और गलती से उससे वैष्णव अपराध हो गया, और उसका रिएक्शन उसको पता नहीं कि ये वैष्णव अपराध है और इसके ये रिएक्शंस होते, और उसका भक्ति में पतन हो जाएगा। और उसको पूरी तरीके से इसका नॉलेज नहीं, और गलती से उससे ये अपराध हो जाता है, तो उसको उसका भी भक्ति में पतन हो जाता है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। नहीं 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 नहीं, नहीं होता ऐसा। जो नए नए आते हैं तो पता नहीं है तो अपराध हो जाता है, तो उनको सिखाना चाहिए, उनको ट्रेनिंग करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई इस प्रकार का आचरण उचित नहीं है, ये अपराध हो जाएगा, आपने ये किया है तो आप उनसे क्षमा मांग लो। फिर वो जो सिंसियर होते हैं वो लोग जान के फिर सीख जाते हैं, तो फिर उनको ऐसा अपराध नहीं लगता वैष्णव अपराध। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत हम्म। प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, रीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि भगवान के नाम से शंकर भगवान और ब्रह्मा जी को नहीं जोड़ना चाहिए। पर हाँ, प्रभु जी, या जो भौतिक जगत वाले हैं, इन लोग तो बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु सब एक ही है, महेश। तो हमको उनका नहीं सुनना है, हम शास्त्रों को सुनते हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं, शास्त्र क्या बोलते हैं, आचार्य क्या बोलते हैं, हम वो पालन करते हैं। लोग तो कुछ भी बोलेंगे। लोग तो आज किसी को भगवान बना देंगे, कल को फिर संसार का कोई जो सेलिब्रिटी है उसको भगवान बना देंगे, बोलेंगे आज के राम यही है, आज के कृष्ण यही है। तो हम लोगों के हिसाब अगर से नहीं चलना चाहिए। लोग तो क्या है, अगर जन साधारण जो लोग हैं, शास्त्रों की भाषा हम्म में जन साधारण लोगों को मूर्ख बोला गया है। मूर्ख मतलब ज्ञान नहीं है, और जो ज्ञान हम्म रखते हैं वो आचार्यों के जो आश्रम में होते हैं, वो आचार्यवान पुरुष हो वेदा। तो अगर किसी व्यक्ति से हमको सुनना है या स्वीकार करना है, तो हमको चेक करना चाहिए कि वो आचार्यवान है कि नहीं। डिग्री होनी चाहिए ना, तब तो ऑथराइज होगा हम्म। पढ़ाने के लिए। डिग्री क्या है, आचार्यवान होना चाहिए, यानी उसके प्रामाणिक आचार्य होने चाहिए उनके, तब वो जो बोलेगा तो वो सच बोल सकता है। अदरवाइज मनुष्य का ज्ञान हम स्वीकार नहीं कर सकते, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। तो शास्त्र बोलते हैं भगवान नारायण, भगवान कृष्ण परम भगवान है, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, आराधना देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भक्ति में कुछ लोग होते हैं जो भक्ति नहीं करते और फिर वो वैष्णव को बड़ा बुला बोल देते हैं, तो वहां पर हम होते हैं तो हम उनको समझाते हैं पर वो समझते नहीं है और फिर भी बोलते हैं, तो हम वहां से चले जाते हैं। तो वो भी क्या, हम वहां से चले जाए तो वो भी अपराध लगेगा हमको क्या? हरे नहीं कृष्णा। नहीं, वहां से नहीं जाना अपराध लगेगा। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव का निंदा कर रहा है और आप समझाने का प्रयास करें कि भाई मत करो ऐसा, वो सुन नहीं रहा है, फिर भी वो करता जा रहा है, तो अगर आप भी सुनते रहेंगे तो आपको अपराध लगेगा। उस स्थान को छोड़ देना चाहिए या उस चर्चा को छोड़ देना चाहिए। तो कोई भी हो, हमको प्रयास करना चाहिए कि हम खुद निंदा ना करें, और अगर कोई कर रहा है तो प्रेम पूर्वक उसको समझाना चाहिए कि भाई मत करो, जो भी है भूल जाओ,
फिर भी नहीं समझ रहा है तो टॉपिक चेंज करना चाहिए, फिर भी नहीं समझ रहा है तो उसको बोलना चाहिए हरे कृष्णा, प्रेम से बोलना चाहिए। हाँ, हमारा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बोले हरे कृष्णा, आप जो चर्चा कर रहे हैं उसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ, फिर साइड निकल जाना चाहिए। थैंक यू ओके। प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। यस, शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसे कि एक माता जी मुझसे क्वेश्चन करती कि मैं ज्यादा करके प्रेमानंद महाराज का मैं मानती हूँ, जो भी प्रवचन देते हैं वो सत्य बताते हैं, पर तुम्हारे इस्कॉन वाले जो बताते हैं वो मुझे सब गलत लगता है, ऐसा है। और बोलते हैं कि जैसे कि शास्त्री मतलब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी की राधा रानी को छोड़कर, तो मुझे पता है प्रभु जी ये सब कुछ, बट उनको मैंने समझा नहीं क्योंकि वो बोल रही थी, उनको पता नहीं है, तो वैसा उनको क्या बोलना चाहिए? उनको बोलना चाहिए, उनको पूछना चाहिए प्रेम से, अच्छा कौन सा ऐसा बात है, सिद्धांत है जो आपने सुना इस्कॉन में गलत लगता है आपको, है ना। केवल बोलना बोलना बस उचित हरे नहीं है। कृष्ण प्रभु जी, आप, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ हरे रही प्रभु मेरी? जी, हरे प्रभु। आ रही रोज है, लिखने ठीक। करिए। हाँ, तो ऐसे लोगों से जो बोलते हैं कि इस्कॉन में जो भी बोलते हैं हमको सब गलत लगता है, तो आप उनको पूछिए कि क्या बात है, आप बताइए तो सही, क्या आपको ऐसा लगता है कि गलत है, और फिर उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। तो हो सकता है, क्योंकि कई बार इसमें अलग अलग केसेस हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति के इस्कॉन में किसी ऐसे भक्त से मिला हो जो पूरी तरह से प्रभुपाद जी की शिक्षा पे शिक्षित ना हो, उसने कुछ ऐसा बोल दिया हो, है ना। कई बार भक्तों की तरफ से भी मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए भी लोगों का जो है वो एंटी हो जाते हैं। तो उनको पूछना चाहिए ऐसा क्या आपने सुना जो गलत लगा, तो फिर उसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि हाँ हो सकता है वो प्रभु जी ने बोल दिया होगा, लेकिन वास्तव में देखो शास्त्र में ऐसा ऐसा है। हाँ, और किसी उचित जो वरिष्ठ भक्त हैं जो पूरी तरह से ज्ञान में स्थित हैं प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में, तो उनसे फिर वार्तालाप करवाना चाहिए, तो क्लैरिफाई हो जाता है। हाँ, लेकिन उनको बोलना चाहिए आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हो। हाँ, ये भी एक गलत बात है। तो आप, बेसिस तो होना चाहिए ना, कोई जस्ट बोलने के लिए बोल देते हैं, उनको पसंद नहीं आता इसलिए बोल देते हैं इस्कॉन में तो सब गलत ही हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। बट वो आपकी फ्रीडम है, आप जिनको पालन करना है, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप इस्कॉन को ही फॉलो करो, आपको प्रेमानंद फॉलो करना है, रामोदराचार्य महाराज हैं, कोई भी ऐसे कई महान संत हैं, अच्छे अच्छे संत हैं, आप उनको फॉलो करिए। लेकिन आप इस्कॉन को ब्लेम करने के पहले आप पहले जानिए तो सही कि क्या है शिक्षा, क्या है। प्रभुपाद जी की एक आध बुक्स तो पढ़िए तो आपको पता चलेगा। इस प्रकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उनको क्या लगता है प्रभु जी के प्रेमानंद महाराज की सारी बातें सच होती है, जो तब सब कुछ बताते हो, ऐसा हाँ, है? तो ठीक है, हमको उसमें कोई हाँ। ऑब्जेक्शन नहीं, हम वो नहीं मना कर रहे हैं, आप उनको सुनिए, आप उनकी सारी बातें सच होती है तो आप फॉलो करिए। बट अगर आप इस्कॉन इस्कॉन ठीक है, आपको इस्कॉन पसंद नहीं है तो आप निंदा भी मत करो, वो भी उचित बात नहीं है ना। वैष्णव धर्म क्या है, वैष्णव धर्म होता है कि आप निंदा मत करो, तो आप निंदा मत करिए, और आपको कहीं पे कुछ गड़बड़ लगता है तो क्लैरिफाई कर लीजिए, सिंपल बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगेश सर, और कुछ कहना है आपको? हाथ उठाए हाँ, आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल आपने बोलो। जो घर में जो भगवान है उनकी पूजा के बारे में बताया था। हमारे घर में प्रभु जी है ना, राधा कृष्ण का छोटा सा डिटी है। तो है ना, बहुत टाइम हो गया, उनका थोड़ा सा है ना कलर फेड हो चुका है। तो हम क्या उनकी सेवा करनी चाहिए या वो मूर्ति को चेंज करना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जी। हाँ, अच्छा मैं बोलूँगा, तो पहली बात तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो पेंटिंग निकल जाता है तो वापस से उन भगवान को पेंटिंग किया जाता है। लेकिन तो पहली, इसके भी पहली बात, जीरो बात बोलेंगे, जीरो लेवल पे, इसके भी पहले तो यह है कि राधा कृष्ण का पूजा नहीं करना चाहिए, है ना। दीक्षा लेने के पश्चात करना चाहिए। आप लोग, पता नहीं, जो भी है, आप हालांकि स्वतंत्र हैं सब भक्त लोग, लेकिन आप अगर आप चूज कर रहे हैं कि हम इस्कॉन को अच्छे से फॉलो करना चाहते हैं, वरिष्ठ भक्तों के गाइडेंस पे रहना चाहते हैं, तो कोई भी वरिष्ठ भक्त जो है इस्कॉन में रिकमेंड नहीं करते हैं कि हम बिना दीक्षा के राधा कृष्ण विग्रह रखें, उनका पूजा करें। वो क्या है, अपराध होता है। अपराध हम लोग क्योंकि अभी इतने शुद्ध नहीं है और बहुत सारे नियम होते हैं, तो बेस्ट है कि गौर गौर निताय को पूजा करना चाहिए, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी का, ये विग्रह रखना चाहिए, पूजा करना चाहिए। फिर कालांतर में जब आप दीक्षित हो जाते हैं तो फिर आप राधा कृष्ण विग्रह भी रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ओके। हरे कृष्ण। तो मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया था, मैं इसमें थोड़ा साइड करूंगा प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, इस्कॉन के बारे में। देखिए, मैं ऐसा है कि मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ, मैं ऐसा नहीं